बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार को लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार प्रेम, ज्ञान और कुल की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। साल 2025 में बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में ज्योतिष की माने तो इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रकाश हुआ था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साल 2025 में इसी दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान, शाही स्नान भी किया जाएगा। इसीलिए इस दिन को और भी पवित्र और शुभ फलदायक माना जा रहा है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, इसलिए ऐसा शुभ संयोग अब 144 साल बाद ही बनेगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन कुछ अन्य शुभ सहयोग भी बन रहे हैं। आज हम आपको इन शुभ योगों के बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग सुबह लगभग 7:09 से शुरू होकर देर रात तक 3 फरवरी को शाही स्नान करके आपको ज्ञान, विद्या और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इन शुभ योगों में क्या काम करने से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। अगर आप बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा करने की सोच रहे हैं तो ये शुभ समय सुबह 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। इस समय में पूजा करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते और इसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वह पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। बसंत पंचमी के दिन ये काम करने से होगा लाभ। 1. बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अति शुभ होता है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। 2. पढ़ाई में आ रही रुकावट के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये छोटा सा उपाय आपकी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 3. सफलता पाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप। अगर आप पढ़ाई या करियर में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन माता सरस्वती के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सरस्वते नमः, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वते नमः, ओम ऐं कली महासरस्वती दैव्ये नमः। 4. बसंत पंचमी के दिन इन चीज़ों का करें दान। बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है।
और करियर में उन्नति मिलती है। 5. भगवान विष्णु की पूजा। माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी इस दिन बहुत फलदायक माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। 6. वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि ये उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है। 7. बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करना चाहिए और कामदेव के इसे विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पछतत मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वह जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। 8. सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो सके तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए एम लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। 9. अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर सिंदूर से क्ली लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 10. बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चों का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरारंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। 11. बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। 12. जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वह बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। 13. अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको माँ सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री क्ली सरस्वते नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। 14. अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठित कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम वानेन इन हन हन स्वाहा। 15. पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में इस कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलम की पूजा करके भी अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत अच्छे समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज से आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र कली के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। 17. अगर आपको लिवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज के दिन पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं। ऐसा करने से आपका लिवर बेहतर रहेगा। 18. बसंत पंचमी के दिन ना करें ये काम। बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती है।
इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। किसी को अपशब्द कहने से बचें। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी कलम, कागज़, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे सरस्वती माँ नाराज़ होती है।